हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा नंबर सिस्टम का अगला क्लास होगा, है ना। और हम लोग पिछली सारी क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे सामने एक नया क्लास आया है, तो इसको आप लोग पढ़ने के लिए रेडी है। आप लोग पिछली क्लास का रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि रिवीजन करने से ये चीज़ें आपकी दिमाग में रहेंगी। बिना रिवीजन किए हुए आगे कितना भी पढ़ ले, पीछे वाले धीरे धीरे भूलते जाएंगे। तो रिवीजन भी अपना लगातार करते रहिए और आगे भी धीरे धीरे बढ़ते रहिए। यही सही पढ़ने का तरीका होता है, क्योंकि बिना रिवीजन के आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये सत्य है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूँ कि बिना रिवीजन किए भी आपका सब कल्याण हो जाएगा, तो आपका कल्याण कभी नहीं होने वाला है। देखिए क्या दिया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने 7 नंबर क्वेश्चन तक तो हम कर चुके थे। अब 8वां नंबर है कि यह दिया गया है कि 2 का पावर 20 प्लस 1 किसी पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर कहाँ से चालू होता है? 0 से लेके इन्फिनाइट तक, 0 से लेके इन्फिनाइट तक होल नंबर चालू होता है। पूर्णतः विभाज्य, निम्न में से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। माना कि वो संख्या n है, वह पूर्ण संख्या n है जो इसको विभाज्य कर रही है ना। तो निम्न में से कौन सी संख्या उसी n से विभाज्य होगी, वो पता लगाना है। तो n से कब विभाज्य होगी? जब जिस संख्या में ऐसा फॉर्म बन जाए, जिस संख्या में ये छुपा रहेगा उसी को ना n डिवाइड करेगा, क्योंकि n इसको डिवाइड कर रहा है। n किसको डिवाइड कर रहा है? 2 का पावर 20 प्लस 1 को। तो इन चारों में से जिसमें 2 का पावर 20 प्लस 1 छुपा रहेगा उसी को n डिवाइड करेगा, उसी को ना डिवाइड करेगा। तो हम लोग ऑप्शंस के अनुसार जाएंगे कि किसमें 2 का पावर 20 प्लस 1 छुपा हुआ है, उसी को n डिवाइड कर रहा है, तो जिसमें छुपा रहेगा उसको भी डिवाइड करेगा। तो देखिए ऑप्शन पर हम नज़र डालें तो ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा हुआ है? 2 का पावर 60 प्लस 1 का पावर 60 भी कर सकते हैं, है ना। अब इस 2 का पावर 60 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब का होल पावर 20। अच्छा, 2 का पावर 20 का होल क्यूब प्लस 1 का पावर 20 का होल क्यूब। ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई हो जाता है। जब होल पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 20 तिया 60 आ जाएगा, 20 तिया 60 आ जाएगा। देखिए अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 2 का पावर 20, बताइए 2 का पावर 20 प्लस 1। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ए प्लस बी, ए की जगह 2 का पावर 20 है और 1 की जगह 1 का पावर 20, तो 1 का पावर कितना भी कीजिए 1 ही आने वाला है। इंटू ए स्क्वायर 2 का पावर 20 का स्क्वायर माइनस 2 का पावर 20 इंटू 1 का पावर 20, 2 का पावर 20 इंटू 1, ठीक है। और 1 का पावर 20 का स्क्वायर। यहाँ तक सभी को क्लियर है? इस फॉर्मूला के आधार पर रख दिए। तो देखिए क्या इसमें 2 का पावर 20 बना? 2 का पावर 20 इस नंबर में छुपा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में डी को जब एक्सपेंड किए तो उसमें 2 का पावर 20 प्लस 1 छुपा हुआ है, और इसी 2 का पावर 20 प्लस 1 को n जो है वो डिवाइड कर रहा पूरा। तो यहाँ भी अगर n से डिवाइड देंगे, तो ये n जो है वो 2 का पावर 20 प्लस 1 को यहाँ भी डिवाइड करेगा, मतलब नीचे से n पूरी कट जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। मतलब कि ये संख्या जो है वो पूरा n से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी। समझ में आया कि कैसे किए, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ेंगे। आप लोग 9 बनाने का प्रयास कीजिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। सबसे पहले 9 को अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके, और जब नहीं बने तो देखिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है 20 का पावर 2020 प्लस 16 का पावर 2020 माइनस 3 का पावर 2020 माइनस 1 का पावर 2020 किससे विभाज्य होगा, मतलब किससे डिविजिबल होगा, 317 से, 91 से, या 25 क्यूब से, या 323 से। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए कि नंबर अलग अलग दिया हुआ है, एक ही साथ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पेयर बना के देखेंगे। पेयर बना के, चाहे हम इसका पेयर इसके साथ बना ले, अपने मन से अपनी सुविधा अनुसार पेयर बनाना है, और इसका पेयर इसके साथ बना लेते हैं। अपने मन से और अपनी सुविधा के अनुसार अपने पसंद से पेयर बनाना है ना। ऐसा सोचना है कि ऐसा नंबर किसमें बनेगा वैसा पेयर हमको बनाना है, और नहीं एक बार में नहीं होता, अगला बार फिर दूसरा पेयर बनाएंगे, है ना। ऐसे ही करते जाना है। तो देखिए पेयर बना लिए, मतलब 2 का पावर 20 का पावर 2020 प्लस माइनस 3 का पावर 2020, एक साथ एक पेयर हो गया, और फिर प्लस 16 का पावर 2020 किसके साथ पेयर बनाया है, 1 का पावर 2020। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं, कि पेयर हमको बनाना है दोनों का। अब हम लोग पढ़े हैं कि a का पावर n माइनस b का पावर n रहे, और n क्या रहे, इवन। यहाँ क्या है, a का पावर n माइनस b का पावर n, और n क्या है, इवन। 2020 क्या है, इवन। तो किससे डिवाइड होता है, a प्लस b से भी डिवाइड होता है, और a माइनस बी से भी डिवाइड होता है। a प्लस बी से भी डिवाइड होता है, और a माइनस बी से भी डिवाइड होता है। तो देखिए a प्लस बी से जब डिवाइड यहाँ होगा तो क्या आ जाएगा, 23, a प्लस बी 23, और a माइनस बी से डिवाइड होगा तो 17, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि ये नंबर 23 से भी डिवाइड है और 17 से भी डिवाइड है, तो ये दोनों के गुणनफल से भी डिवाइड होगा, ये दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। और प्लस यहाँ भी वही फॉर्म बन रहा है, a का पावर n माइनस b का पावर n, और n क्या है, इवन। 2020 क्या है, इवन। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी। ये चीज़ कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया गया, आप कॉन्सेप्ट का रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर आप अपने आप को खुद गड्ढे में ढकेल रहे हैं, है ना। 16 एक बार a प्लस बी करेंगे, और ये एक बार a माइनस बी, a प्लस बी करेंगे तो 17 आ जाएगा, 16 और 1 17, और a माइनस बी करेंगे तो 15। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि कैसे कि एक बार a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी, तो ये दोनों के प्रोडक्ट से भी तो डिवाइड होगा। कोई संख्या अगर 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, मान लीजिए कि वो संख्या 18 है, 18 को 2 से भी डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड होगा। तो ये दोनों के प्रोडक्ट क्या आएगा, 6 से भी डिवाइड करेंगे तो भी 18 डिवाइड हो जाएगा। 6 से डिवाइड कीजिए, 6 या 18। तो उसी प्रकार ये जो संख्या है वो 17 से भी डिवाइड है और 15 से भी डिवाइड है, तो ये दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है ना। छोटा नंबर में हम एग्जाम्पल समझ लेंगे और उसी को बड़ा नंबर में अप्लाई कर देंगे, क्योंकि पैटर्न जो है वो सेम चलता है, तो हमको पैटर्न पकड़ना है। पैटर्न अगर पकड़ लिए तो सवाल कर लेंगे आसानी से। अब देखिए दोनों जगह 17 है, दोनों जगह 17 है, क्या 17 हम कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से। यहाँ क्या बच जाएगा, 23 और प्लस 15, वहाँ 15 बच जाएगा। अब 17 इंटू, यहाँ इंटू छुपा रहता है, 23 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 38, ये आ गया। अब गौर क्या आ गया, 17 इंटू 38। अब इस 38 को हम अपनी सुविधा के अनुसार ऑप्शन देख रहे हैं कि 17 का मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है, 17 एकम 17 और 17 नवा 153, 17 नवा 153, 17 गुने ये क्या है, 17 गुने 19 है, तो 17 गुने 19 बनाना होगा। यहाँ देखिए 17 इंटू
19 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, 17 गुने 19 इंटू 2। तो देखिए ये दोनों जब मिल जाएगा 17 गुने 19 तो क्या हो जाएगा 323 इंटू 2। मतलब ये जो संख्या है, ये जो संख्या 323 से भी डिविजिबल है और 2 से भी, 323 से भी डिविजिबल है और 2 से भी। तो ये संख्या किससे विभाज्य होगा 323 से। तो आपको सेटिंग भिड़ाना है, सेटिंग भिड़ाना। अगर आप शुरू बार मैंने ऐसा गेस किया कि ये और ये होगा, अगर भिड़ गया तो ठीक, नहीं भिड़ता तो फिर अगली बार किसका किसका पेयर बनाते, इसका और इसका। अगर अभी भी नहीं भिड़ता तो किसी और का पेयर बना के चेक करते। तो आपको भिड़ाना है और आंसर लाना है। हो सकता है एक बार में आपका आंसर नहीं आए तो दूसरे बार भिड़ाना है, दूसरा बार भी नहीं आया तो तीसरे बार भिड़ाना है। ऐसे चांसेस है कि 1-2 बार में आप कर लेंगे अगर प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो, और फास्ट करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। क्या बोलता है कि फाइंड द रिमाइंडर, मतलब शेषफल ज्ञात करें यदि कब, जब 16 का पावर, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 16 का पावर 11 और 17 का पावर 11 प्लस 18 का पावर 11 प्लस 19 का पावर 11 को 70 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। और ऑप्शन हमारे सामने 4 है। तो जब भी आप कॉन्सेप्ट एक अपने दिमाग में याद रखिएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे नंबर सिस्टम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा थ्योरी है, थ्योरी ज़्यादा है और सवाल कम है। आपको सारे थ्योरी पता है तो ही आप सवाल कर पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक की तरह थ्योरी कम है और सवाल ज़्यादा है। इसमें थ्योरी ज़्यादा है और सवाल कम है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कभी कोई नंबर इस फॉर्म का हो, a का पावर n प्लस b का पावर n प्लस माइनस b का पावर n प्लस माइनस c का पावर n, या फिर प्लस माइनस d का पावर n, d का पावर n, ऐसा कोई नंबर दिया हो, ऐसा कोई नंबर दिया हो और n क्या हो, n बराबर ऑड दिया हो। ऑड मतलब विषम संख्या, n बराबर ऑड मतलब विषम संख्या दिया हो। तो जब इसको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिवाइड करेंगे, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। सभी को क्लियर है कि यदि a का पावर n प्लस माइनस b का पावर n प्लस माइनस c का पावर n प्लस माइनस d का पावर n दिया रहे तो वो किससे डिवाइड होगा, a प्लस माइनस b प्लस माइनस c प्लस माइनस d। मतलब साइन जो है वही यहाँ लेना है। अगर a का पावर n प्लस और b के पावर n के बीच माइनस का साइन है तो माइनस वाला लेंगे, b का पावर n और c के पावर n के बीच प्लस का साइन है तो प्लस वाला साइन लेंगे। मतलब जो साइन है वही साइन से नीचे से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ सभी के पावर, सबसे पहले देखिए पावर ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड पावर रहना चाहिए। अब देखिए कि संख्या के बीच में प्लस 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 है तो ये संख्या किससे डिवाइड होगा, 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिवाइड होगा। मतलब ये संख्या को जब इससे डिवाइड करेंगे, इस नंबर से, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 18, 18 तिया 54 और 16 70 आ रहा है ना। एक इसमें कर देंगे, 19 का एक 17 में भेज देंगे तो 18 होगा। तो 18 3 बार आ गया, 18 तिया 54 और 16 70। मतलब ये जो संख्या है वो 70 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। मतलब 70 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जब पूरा पूरी डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि जब भी a का पावर n प्लस b का पावर n प्लस c का पावर n प्लस d का पावर n रहे तो वो हमेशा a प्लस b प्लस c से 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 से हमेशा डिवाइड होगा, जो कि किसके बराबर है 70। और 70 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 70 से जब पूरा पूरी कट गया है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन अब सेम है, बोला है कि फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें कब, जब 119 का पावर 37 माइनस 80 का पावर 37
प्लस 103 का पावर 37 माइनस 38 का पावर 37 को किससे डिवाइड किया जाए? 37 से। तो देखिए यहाँ a का पावर n माइनस b का पावर n प्लस c का पावर n माइनस d का पावर n, और n क्या है? n सभी जगह ऑड है, पावर क्या है? ऑड है। 37 ऑड नंबर है ना, पावर ऑड है, सभी जगह ऑड दिख रहा है। तो ये किससे डिवाइड होगा? a माइनस बी प्लस c माइनस डी से डिवाइड होगा, क्योंकि जो साइन है उसी को, पावर को भूल जाएंगे और सभी को जो साइन है उसमें लिख देंगे। 119 माइनस 80 प्लस 103 माइनस 68 से ये डिवाइड होगा पूरा पूरी, इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 119 और 103 कितना हो जाता है? 222। 119 और 103 222 माइनस 8 और 14, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 8 गया 4 और 11 में से 4 गया तो 7। तो ये संख्या जो है, ये जो भी संख्या रहा है वो 74 से पूरा पूरी डिवाइड है। 74 से इस संख्या ऊपर वाला को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। अब इस 74 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुने 37 होता है, 2 गुने 37, मतलब ये संख्या जो है ऊपर वाला वो 74 से डिवाइड है, तो 74 के फैक्टर 2 से भी डिवाइड होगा और 37 से डिवाइड होगा। जैसे समझाए थे ना, कल भी समझाए थे आपको कि 84 अगर 21 से डिवाइड है, 21 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 दे रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है। तो 21 के फैक्टर 7 गुना 3 होता है, गुणनखंड क्या होता है 21 का? 7 गुना 3, तो 7 से भी डिवाइड देंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, बरसते 84, और 3 से भी डिवाइड देंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 28 या 84। तो उसी प्रकार 74 से ये पूरा नंबर, ये जो पूरा ब्लू ब्लू कर रहे हैं, ये पूरा नंबर 74 से डिवाइड है, तो 74 के फैक्टर 2 से भी डिवाइड होगा और 37 से भी डिवाइड होगा। तो 37 से जब पूरा पूरी डिवाइड है तो रिमाइंडर, जब पूरा पूरी डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो 0 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 1 का पावर 23 प्लस 2 का पावर 23 प्लस 3 का पावर 23 से लेके कहाँ तक है? 70 का पावर 23 को जब 71 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए यहाँ भी हमको पेयर बनाना पड़ता है, पेयर। अब देखिए 70 का पावर 23, इससे पहले क्या रहा होगा? 59 का पावर 23, और इससे पहले क्या रहा होगा? 68 का पावर 23, इससे पहले 67 का पावर 23। 1 का पावर 23 और 70 का पावर 23 को अगर एक साथ लिख ले, 1 का पावर 23 प्लस 70 का पावर 23, बीच में फिर प्लस। अब 2 का पावर 23 और 69 का पावर 23, 2 का पावर 23 और 69 का पावर 23। इसी तरह 3 का पावर 23 और 68 का पावर 23 पेयर बनाएगा। और अंतिम पेयर क्या बनेगा? अंतिम पेयर टोटल 70 टर्म है तो पेयर कितना बनेगा? हर 2 मिल के पेयर बना रहा है, तो 70/2 मतलब 35 पेयर बनेगा, 35 पेयर। और अंतिम पेयर क्या बनेगा? अंतिम पेयर बनेगा 35 का पावर 23 प्लस 36 का पावर 23, यही अंतिम पेयर बनेगा, है ना? सभी को समझ में आ गया होगा कि पेयर बनाए हैं लास्ट से अंतिम की ओर, है ना? पेयर बनते जा रहा है ना? अब देखिए हम लोग पढ़े हैं a का पावर n प्लस b का पावर n का फॉर्म में कोई भी नंबर हो और n क्या हो? ऑड हो। n क्या हो? ऑड हो। तो वो संख्या किससे हमेशा डिवाइड होगा? a का पावर n प्लस b का पावर n में यदि n ऑड हो तो वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होता है? a प्लस b से, a माइनस b से कभी नहीं। समझ में आ गया? a प्लस b से डिवाइड होता है। तो ये संख्या जो भी होगा a प्लस b मतलब 71 से डिवाइड होगा।
ये भी संख्या जो है वो a प्लस बी मतलब 69 और 2 71 से डिवाइड होगा, और ये भी संख्या जो है इसको भी जोड़ने पर क्या आ जाएगा 71, a प्लस बी करेंगे 71 मतलब ये भी संख्या 71 से डिवाइड, इसके आगे वाला भी 71 से डिवाइड, ये भी 71 से और ये भी 71 से, मतलब जितने भी पेयर हैं सभी 71 से डिवाइड हैं, सभी 71 से डिवाइड है। तो जब सारे पेयर 71 से डिवाइड हैं तो इस नंबर को भी जब 71 से डिवाइड करेंगे, 71 से डिवाइड करेंगे तो 71 सभी पेयर से कट जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। सभी को समझ में आया? सभी पेयर में 71 छुपा हुआ है ना, तो जब 71 से डिवाइड करेंगे, जब इसको 71 से डिवाइड करेंगे तो 71 यहाँ भी छुपा हुआ, यहाँ से 71 कट गया, यहाँ से 71, सभी पेयर से 71 कट जाएगा तो नीचे वाला 71 खत्म हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। मतलब इस 71 से ये संख्या पूरी डिवाइड है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आएगा। उम्मीद है कि समझ में तो आ गया होगा। आप लोग कॉन्सेप्ट का अच्छा से रिवीजन कीजिए और थोड़ा दिमाग को लगाइए, दिमाग तेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन तो हम कर दिए हैं, आप फिर से एक बार समझ लीजिए, वीडियो चालू नहीं हुआ था। देखिए पेयर बनाएंगे, बोला है 1 का पावर 99 प्लस 2 का पावर 99 प्लस 3 का पावर 99 को और से लेकर 99 का पावर 99 तक को 100 से डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो पेयर बनाएंगे पहला और लास्ट का, तो पहला 1 का पावर 99 और 99 का पावर 99 का पेयर बन गया, 2 का पावर 99 और 98 का पावर 99 के साथ पेयर बनाएगा, 3 का पावर 99 और 97 का पावर 99 के साथ पेयर बनाएगा। तो पेयर यहाँ देखिए ऑड नंबर है, सभी कुल संख्या कितना है 99, तो पेयर जो बनेगा 98 नंबर का पेयर बन जाएगा। पेयर क्या बन जाएगा 98 नंबर का पेयर बन जाएगा। 98 नंबर से कितना पेयर बनेगा 49 पेयर, 49 पेयर यहाँ से बन गया, और एक पेयर नहीं बनेगा किसका 50 का पावर 99 जो बीच में एक नंबर आएगा उसका पेयर नहीं बन पाएगा, उसका पेयर नहीं बन पाएगा। तो देखिए सभी पेयर किस फॉर्म के हैं, a का पावर n प्लस b का पावर n के फॉर्म में है, a का पावर n प्लस b का पावर n के फॉर्म में। तो जब भी a का पावर n प्लस b का पावर n और n ऑड रहता है तो a प्लस b से डिवाइड होता है, मतलब ये संख्या किससे डिवाइड होगा 100 से, ए पेयर भी 100 से, ए पेयर भी 100 से, मतलब जितने टोटल पेयर हैं वो 100 से डिवाइड होने वाले हैं। तो बच गया ये नंबर, अगर ये नंबर भी 100 से डिवाइड हो जाएगा तो फाइनली हम कह देंगे रिमाइंडर 0 आ गया। बच गया ये नंबर 50 का पावर 99 जो कि बीच में आएगा, इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं। 100 से डिवाइड करने पर देखते हैं जैसे 50 का पावर 99 है, इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 50 का पावर 1 इंटू 50 का पावर 1 इंटू 50 का पावर 97। तो 2 0 से 2 0 कट गया, मतलब नीचे तो पूरा कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ये 100 तो पूरी काट दे रहे हैं ना, इसको 100 जो है वो पूरी इसको काट रहा है, तो जब पूरी डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा रिमाइंडर 0। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से एकाग्र रूप से बोर्ड की ओर ध्यान देकर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ भी पेयर बनाएंगे, कितने नंबर हैं 100 नंबर है, ऊपर में कितना नंबर है 100 नंबर, तो 100 नंबर का पेयर आसानी से बन जाएगा। 100 नंबर का पेयर कितना बनेगा 50, 100 का आधा 50 करेंगे क्योंकि दोनों दो नंबर का पेयर बना रहे हैं। तो देखिए पहला पेयर क्या बनेगा 1 का पावर 7 प्लस 100 का पावर 7, ये पहला पेयर। दूसरा पेयर क्या बनेगा 2 का पावर 7 और 99 का पावर 7 प्लस 2 का पावर 7 प्लस 99 का पावर 7, और इसी तरह करके लास्ट पेयर क्या बनेगा, लास्ट पेयर जो बनेगा वो 50 का पावर 7 और 51 का पावर 7, ये दोनों मिलके पेयर बनाएंगे। 50 का पावर 7 और 51 का पावर 7। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि पेयर कैसे बनाएं।
पेयर बनाने वाला चीज सभी को समझ में आ गया। अब देखिए ये किस फॉर्म का नंबर है, अब तो आप खुद ही पकड़ना सीख गए होंगे। ये a का पावर n प्लस b का पावर n का नंबर है कि नहीं है? ये a का पावर n प्लस b का पावर n के टाइप का नंबर है। तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? a प्लस b से। ये लिख ही देते हैं, नहीं तो इफ a का पावर n प्लस b का पावर n के टाइप का कोई नंबर रहे और n क्या रहे? ऑड रहे। n क्या रहे? ऑड, मतलब विषम, तो a प्लस b से हमेशा डिवाइड होगा, a माइनस b से कभी नहीं डिवाइड होगा। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये a प्लस b से डिवाइड होगा, मतलब ये 107 से पूरा पूरी 101 से पूरा पूरी डिवाइड होगा। ये भी 99 प्लस 2 101 से डिवाइड होगा। ये भी 50 प्लस 51 101 से डिवाइड होगा। मतलब जितने भी नंबर बीच में आएंगे सभी 101 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देंगे। लेकिन यहाँ 202 से डिवाइड करना है, तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए ये 1 क्या है? ऑड है, और 100 क्या है? इवन है। तो याद रखना है कि ऑड का पावर कुछ भी करे, ऑड का पावर कुछ भी करे, मतलब ऑड का पावर चाहे तो इवन हो चाहे तो ऑड हो, हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा। हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा। और इवन का पावर कुछ भी करे, इवन का पावर कुछ भी करे, मतलब इवन का पावर कुछ भी 1 2 3 4, तो हमेशा एक इवन ही नंबर आएगा। इवन, जैसे कोई एक ऑड नंबर 9 का स्क्वायर, 9 एक ऑड है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81। 81 भी ऑड है, मतलब 9 एक ऑड नंबर है, उसका कोई भी पावर करेंगे हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। अब इवन नंबर का एग्जांपल देखिए। इवन नंबर मान के चलिए 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36। तो हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर। 36 भी इवन है और 6 भी इवन है, मतलब इवन का स्क्वायर करने पर इवन नंबर आएगा और ओड का स्क्वायर करने पर ओड नंबर आएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो देखिए ये ऑड है, तो ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही नंबर आएगा। और ये इवन है, 100 एक इवन नंबर है, इवन का कोई भी पावर करेंगे तो इवन आएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? और दोनों के बीच में प्लस है। यहाँ भी देखिए ये ऑड है, और नहीं 2 क्या है? इवन है, तो इवन का पावर कुछ भी करे इवन आएगा, और ऑड का पावर कुछ भी करे ऑड आएगा, और दोनों के बीच प्लस है। ठीक है? यहाँ तक ये क्या है? इवन है, इवन का पावर कुछ भी करे इवन आएगा, और ऑड का पावर कुछ भी करे ऑड आएगा। ठीक है? यहाँ तक। अब हम लोग को एक और चीज ध्यान रखना है कि ऑड के साथ प्लस माइनस इवन करें, प्लस माइनस इवन करेंगे तो हमेशा एक ऑड नंबर ही आएगा। क्या आ जाएगा? ऑड नंबर ही। और अगर ऑड प्लस ऑड करें, ऑड प्लस माइनस इवन करें तो हमेशा एक इवन नंबर है। ऑड प्लस माइनस ऑड करें तो हमेशा एक इवन नंबर आ जाएगा। और ऑड प्लस इवन नंबर को इवन नंबर के साथ जोड़े या घटाए, इवन नंबर को इवन नंबर के साथ जोड़े या घटाए तो इवन नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल, ऑड नंबर आप कोई भी नंबर लीजिए, 9 और 7, और इवन नंबर 6 ले लिए, इसको चाहे तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3। ये भी ऑड है, मतलब ऑड और इवन को जोड़ेंगे या घटाएंगे हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। उसी प्रकार दूसरे के लिए एग्जांपल देखते हैं। ऑड नंबर, अब दोनों ऑड लेना है। ऑड 9 ले लिए और क्या ले लिए? 5 ले लिए, दोनों ऑड है। इसको चाहे तो जोड़ो 9 5 14, तो 14 क्या आ गया? इवन नंबर। अब घटाओ 9 माइनस 5 4 भी क्या आ गया? इवन नंबर। मतलब जोड़ेंगे तो भी इवन आएगा और घटाएंगे तो भी इवन आएगा। समझ में आ गया? मतलब ऑड को जोड़े चाहे घटाए हमेशा इवन नंबर आएगा। और अब देखिए
ऑड प्लस इवन है, ऑड प्लस इवन है, तो यहां से भी ऑड नंबर आएगा। ऑड प्लस इवन क्या आता है? ऑड प्लस इवन ऑड नंबर, प्लस यहां से भी क्या आ जाएगा? ऑड नंबर। इवन प्लस ऑड है तो ये भी ऑड नंबर आ जाएगा, और सभी से इसी तरह ऑड नंबर आएगा, प्लस ऑड 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 नंबर। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? मतलब अब इस ऑड प्लस ऑड को जोड़ेंगे तो ऑड प्लस ऑड क्या है? इवन नंबर। तो यहां से एक इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, इवन इवन। तो देखिए इवन, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये चीज को मिटा दें, ये चीज लिख लीजिएगा। सभी नंबर में 101 का मल्टीपल छुपा हुआ है, और ये 102 क्या होता है? 101 गुना 2, 101 गुना 2, तो मतलब 2 की कमी है, 2 की कमी है। अब इस इवन नंबर से ये सभी नंबर को जोड़ेंगे तो एक इवन नंबर बनेगा, और इवन नंबर में हम जानते हैं कि 2 का मल्टीपल छुपा हुआ रहता है, तो 101 भी मिल गया और ऊपर में इवन नंबर मतलब 2 का मल्टीपल भी मिल गया। मतलब ये 202 तो मिल गया, 101 तो कट ही रहा है, और ऊपर एक इवन नंबर भी है, तो इवन नंबर 2 से भी कट जाएगा। 101 से ऊपर वाला ये 101 बन रहा था वो कट गया, और जो इवन नंबर बना है ऊपर में, इवन नंबर में 2 छुपा रहता है, तो उस 2 से ये कट गया, मतलब नीचे वाला पूरा खत्म हो गया, नीचे वाला पूरा खत्म हो गया। तो क्या बच गया? रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या बच गया? 0। तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, अब 15 की ओर आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 15 कहता है यदि कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो 64 का पावर 2x माइनस 6 का पावर 4x, 64 का पावर 2x माइनस 6 का पावर 4x के विस्तार में अंतिम के 2 अंक क्या है? मतलब ये जो कोई नंबर आएगा, नंबर उसके लास्ट के 2 अंक क्या है? लास्ट के 2 अंक क्या है वो हमको पूछा है। मतलब नंबर कुछ भी रहे, उसके लास्ट के 2 अंक में क्या आएगा? या फिर 00 आएगा, या फिर 01 आएगा, या फिर 01 आएगा, 02 इसको कर लेते, 2 ऑप्शन सेम हो गए ना, 02 आएगा या फिर 10 आएगा, 10 आएगा, है ना। तो चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पावर सेम बनाएंगे, क्योंकि हम लोग लगाएंगे a का पावर n माइनस b का पावर n, यही चीज लगाएंगे। तो पावर यहाँ अलग अलग है, n यहाँ अलग अलग है, तो पावर को सेम बनाएंगे। इसको 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 गुने 2, मतलब 64 का पावर 2x, और ये क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर का होल पावर 2x, ऐसे लिख सकते हैं। जब भी मल्टीप्लाई में हो पावर तो हम ऐसे लिख सकते हैं। आपको सर्ट्स और इंडिसेस जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी समझ लीजिए कि जब भी मल्टीप्लाई में रहेगा पावर तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक किसी का या तो 2x को अंदर घुसा दे या तो 2 को, अपने सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पावर सेम करना था तो 2x को ऊपर रहने दिए और 2 को अंदर घुसा दिए। क्या आ गया? 64 का पावर 2x माइनस 36 का पावर 2x। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए ये फॉर्म बन गया, a का पावर n माइनस b का पावर n। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ये चीज़ हर क्वेश्चन में हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ये n क्या रहे? n क्या है? इवन दिया है। 2 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है तो इवन हो जाता है, 2 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है तो इवन हो जाए। जैसे 7 है, 7 क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? 14 इवन नंबर आ गया। मतलब 2 से कोई भी नंबर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। अब देखिए अगर इवन ले ले, इवन क्या है? 8 है, 8 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 भी इवन है। मतलब कोई भी नंबर हो अगर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इवन। इवन मतलब सम संख्या। तो n यहाँ क्या है? इवन नंबर है। n क्या है? इवन नंबर। तो a नंबर जो है वो a प्लस b से भी डिवाइड होगा और a माइनस b से भी। ये चीज कॉन्सेप्ट आपको इससे पहले वाले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं।
तो a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से, मतलब ये संख्या जो है a प्लस बी, a माइनस बी से, सबसे पहले a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 माइनस 6 8 और 5 माइनस 3 2, ये a माइनस बी से भी डिवाइड है और a प्लस बी मतलब कि 64 और 36 100 से भी डिवाइड है। ये नंबर 28 से भी डिवाइड है और 64 प्लस 36 100 से भी डिवाइड है। तो ये दोनों के प्रोडक्ट मतलब कि 28 गुने 100 से भी डिवाइड होगा। तो इसके अंतिम के दो अंक क्या आएंगे, अब यहाँ से आपको गेस करना है। गेस नहीं, आपको पैटर्न ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो 2 0 ही होते हैं हमेशा। जैसे कोई नंबर ले लो 343 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 343 00। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है ना। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 00, तो लास्ट के 2 डिजिट को फोकस करो, क्या आया 00। मतलब कोई भी नंबर तुम रैंडम उठा के कोई भी नंबर ले लो, उसको अगर 100 से डिवाइड कीजिएगा आप लोग तो क्या आ जाएगा, लास्ट में 2 डिजिट 0 हमेशा आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो कोई भी नंबर है इसमें 100 का मल्टीपल छुपा हुआ है, 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब 100 इस नंबर में छुपा हुआ है ना। 100 जब इस नंबर में छुपा हुआ है तो नंबर कुछ भी रहे, दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, अगर 100 का मल्टीपल इसमें छिपा हुआ है तो उसके अंतिम के 2 अंक क्या हो जाएंगे 00। अंतिम के 2 अंक क्या हो जाएंगे 00। तो आंसर क्या हो जाएगा 00। अंतिम के 2 अंक क्या है 00। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी कहानी को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। अब क्वेश्चन दिया हुआ 16 नंबर कि व्यंजक 2 का पावर 6n माइनस 4 का पावर 2n, जहां n एक प्राकृत संख्या है तो यह व्यंजक किससे विभाज्य होगा। यह व्यंजक किससे विभाज्य होगा, मतलब ये जो नंबर है वो किससे विभाज्य होगा। जहां n जो है, n क्या है एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर जो कि 1 से लेकर इन्फानाइट तक जाता है ना। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या क्या होता है 1 से लेकर इन्फानाइट तक। तो देखिए यहाँ पावर अलग अलग है, पावर क्या है अलग अलग है, तो पावर को पहले सेम करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 का पावर 6 का पावर होल n लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में जब भी पावर रहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पावर 1 को अंदर घुसा सकते हैं, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 6, 2 का क्यूब 8 64 का पावर n माइनस 16 का पावर n। अब n क्या है वो पता नहीं है, n ऑड भी हो सकता है और इवन भी, लेकिन जानने लायक बात यह है कि जब भी a का पावर n माइनस b के पावर n का टाइप का कोई भी नंबर हो, चाहे n ऑड रहे चाहे n इवन रहे, n चाहे ऑड रहे चाहे n इवन रहे, तो ये नंबर ऑड रहेगा तो a माइनस बी से डिवाइड होगा और a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और इवन रहे, n क्या रहे इवन रहे, तो ये नंबर जो है वो a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। तो आपने क्या देखा कि ये नंबर चाहे n का वैल्यू कुछ भी रहे, ये नंबर हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगा, हमेशा, चाहे n कुछ भी रख लीजिए, चाहे n 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए 4 रखिए या फिर कुछ भी रखिए, ये नंबर हमेशा a माइनस, इसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा ही होगा। तो मतलब ये नंबर a माइनस बी से हमेशा विभाज्य होगा। a माइनस बी मतलब 64 माइनस 16 से हमेशा डिवाइड होगा। 64 माइनस 16 क्या होता है 48, मतलब ये नंबर जो है वो 48 से डिवाइड होगा। ये नंबर किससे डिवाइड होगा 48 से, तो 48 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये नंबर किससे डिवाइड है 48 से। समझ में आ गया सभी को। ये कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 आएगा इस पर। अब क्वेश्चन नंबर 17 इसमें है खतरा और ये अलग टाइप से क्वेश्चन है। देखिए अभी तो सभी लोग सीखे हैं कि ऑड का स्क्वायर चाहे कुछ भी करो, ऑड का पावर कुछ भी करो, हमेशा क्या आएगा ऑड नंबर। ये चीज सभी को क्लियर है।
और इवन का पावर कुछ भी करो हमेशा क्या आएगा, इवन। ये दो बातें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होनी चाहिए, और भी कुछ बातें हैं उनको भी ध्यान देंगे। अगर ऑड नंबर में, अभी बता ही चुके, ऑड नंबर में अगर ऑड नंबर को जोड़े या घटाए तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर। हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर। और इवन नंबर को जोड़े या घटाए तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर। क्या आएगा, इवन नंबर। लेकिन यदि ऑड नंबर में इवन नंबर को जोड़े या घटाए, ऑड नंबर में इवन नंबर को जोड़े या घटाए तो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। याद करने का शॉर्ट तरीका है कि ऑड प्लस ऑड दोनों एक जैसा रहेगा तो इवन बना देगा, दोनों एक जैसा रहेगा तो इवन, दोनों एक जैसा रहेगा तो इवन। लेकिन अगर दोनों अलग अलग है तो जोड़ेंगे या घटाएंगे हमेशा एक अलग अलग है तो ऑड आएगा, और एक जैसा है तो इवन आएगा, एक जैसा है और जोड़े तो इवन आएगा। तो देखिए a का पावर 4 बोला है, यदि a और b धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक है। a और b क्या है, ऑड है। a और b क्या है, a भी ऑड है, विषम धनात्मक मतलब ऑड पॉजिटिव नंबर है। तो निम्न में से किस एक पूर्णांक से a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 हमेशा ऑलवेज डिविजिबल होगा, हमेशा विभाज्य होगा। तो a का पावर 4, a क्या है जिसमें ऑड है और b भी ऑड है। क्या इस नंबर को हम लोग ब्रेक करके a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस इंटू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से, है ना, कि पावर 2 कर दिए, पावर 2 प्लस में और एक बार माइनस में। अब इस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई समझने में परेशानी नहीं हो। इसको सिर्फ ब्रेक करके लिखें, फॉर्मूला होता है। जैसे इसको ये डायरेक्ट कैसे लिखें, इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर एक नंबर है, जब भी a स्क्वायर एक नंबर है तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये क्या है, a क्या है, एक ऑड नंबर है और b भी एक ऑड नंबर है। तो ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा, और b भी ऑड है, b का ऑड करेंगे तो तब भी ऑड ही आएगा, और ये ऑड प्लस ऑड है, a भी ऑड है b भी ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड। ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, बिना इसके सीखे आप नहीं कर सकते इस सवाल को, और कोई दूसरा मेथड है ही नहीं। a माइनस बी ऑड है माइनस ऑड है। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि जब ऑड और ऑड को एक जैसे लोग को जोड़ते हैं तो क्या आता है, इवन आता है। तो यहाँ से कौन सा नंबर आएगा, ऑड प्लस ऑड करेंगे तो इवन, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, इवन नंबर, ऑड प्लस ऑड इवन। और यहाँ ऑड माइनस ऑड है तो ऑड माइनस ऑड भी तो इवन आता है, तो यहाँ से भी इवन नंबर आ जाएगा। इवन नंबर में हमेशा 2 का मल्टीपल छुपा हुआ रहता है, इवन नंबर में हमेशा 2 का मल्टीपल छुपा हुआ रहता है। मतलब इसमें भी 2, जैसे इवन नंबर में हमेशा 2 का मल्टीपल कैसे छुपा रहता है, 6 है, 6 एक इवन नंबर है, 6 में हमेशा 2 का मल्टीपल छुपा हुआ रहता है, 2 गुने 3 2 का मल्टीपल। तो इसमें भी 2 का मल्टीपल छुपा हुआ है, इसमें भी 2 का मल्टीपल छुपा, 2 छुपा हुआ है, इसमें भी 1 2 छुपा हुआ है। 1 2 के अलावा और कितने भी 2 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम इवन होने के लिए 1 2 रहना चाहिए, उस नंबर में 1 2 रहना चाहिए, सिंगल 2 रहना ही चाहिए। तो देखिए ये तीनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये नंबर जो है 2 गुने 2 गुने 2 8 से हमेशा डिवाइड होगा, क्योंकि इवन नंबर में 2 छुपा हुआ होता है और 2 3 बार है, तो मतलब ये नंबर 2 गुने 2 गुने 2 8 से हमेशा
डिवाइड होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। आंसर क्या आ जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग का ये सीट जो है इसमें कुल 17 प्रश्न थे और ये यहीं ख़त्म होता है। आगे हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल मतलब कौन नंबर किससे डिवाइड होगा और डिवाइड होने पर कितना शेषफल देगा, या तो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो होने के बाद अगर नहीं हो रहा है तो कितना शेषफल आएगा। ये ऐसे प्रकार के सवाल करेंगे। तो उसके लिए उसमें डिजिटल सम भी पढ़ेंगे, 9 से कोई नंबर कट रहा है वो भी देखना सीखेंगे, कोई नंबर 25 से कट रहा है कि नहीं, और कट रहा है अगर कट रहा है तो ठीक, और नहीं कट रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा वो भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। हिंदी वाले लोग लिख लेंगे विभाजकता का नियम। ऐसे ही ना होता है स्पेलिंग, डिविजिबिलिटी रूल। आप लोग देख लीजिएगा। वैसे स्पेलिंग से कोई मायने नहीं रखता है मैथ में, क्योंकि मैथ में स्पेलिंग टेस्ट नहीं होता है। इंग्लिश में, इंग्लिश जहाँ आप पढ़ रहे होंगे वहाँ आप थोड़ा वर्ड पे फोकस कीजिएगा। तो एसएससी में तो इंग्लिश आता है, यहाँ पर इंग्लिश तो वैसे ही मजबूत होगा। मजबूत मतलब कुछ तो अच्छा होगा। अब देखिए विभाजकता का नियम क्या पढ़ेंगे? विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वन का डिविजिबिलिटी रूल। वन का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे कि 1 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं। 1 से कोई भी नंबर डिवाइड होता नहीं। तो 1 एक बहुत ही अच्छा नंबर है, इसके जैसा नंबर कोई दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो दुनिया के सभी नंबर को, 1 जो है केवल 1 दुनिया के सभी नंबर को डिवाइड करता है। दुनिया के सभी संख्या को, दुनिया के कोई भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो पूरी डिवाइड दुनिया के सभी संख्या को डिवाइड करता है। मतलब 1 ही केवल एक ऐसा संख्या है जो दुनिया के सभी नंबर को डिवाइड करता है, लेकिन 1 को डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 ही है। लेकिन 1 को केवल एक ही डिवाइड कर सकता है। लेकिन 1 जो है 1 को केवल एक ही डिवाइड कर सकता है। डिवाइड कर सकता है। 1 जो है वो दुनिया के सभी संख्या को डिवाइड कर सकता है। दुनिया में जितने नंबर हैं, मतलब कोई भी नंबर जैसे 6, 4, 2, 8, 7, 9, इसको अगर 1 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। लेकिन 1 जो है केवल 1 से डिवाइड होने पर ही रिमाइंडर 0 देगा। मतलब 1 तो दुनिया के सभी संख्या को डिवाइड करता है, लेकिन 1 जो है खुद जो है वो केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है। अगर 1 को 2 से डिवाइड देने लगे तो रिमाइंडर नहीं आएगा 0, रिमाइंडर फिर 1 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 1 दुनिया के सभी नंबर को डिवाइड करता है, और लेकिन 1 को केवल एक ही डिवाइड कर सकता है। एक से ही डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर 0 आएगा। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। 1 तो हमारा क्लियर हो चुका है। 1 हमारा क्लियर हो चुका है। अब आगे पढ़ेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 के साथ जितने उस फॉर्म के नंबर बनेंगे जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये सारे नंबर के डिविजिबिलिटी रूल हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि एक पैटर्न बनता है और उसी पैटर्न के आधार पर ये नंबर को हम लोग सीखते हैं कि किससे डिवाइड होगा। तो चलिए किसका किसका सीखेंगे अब? 2, 4, 6, 8, 16, 32,
और 64, मतलब कोई नंबर 2, 4, 16 2, 4, 8, 16, 32 से डिवाइड है कि नहीं, उसको हम लोग देखेंगे कि कोई नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं, 4 से डिवाइड है या नहीं, 8 से डिवाइड है या नहीं, 16 से डिवाइड है या नहीं, ये चेक करेंगे। अगर डिवाइड है तो ठीक है, और नहीं डिवाइड है तो रिमाइंडर कितना बचेगा। नहीं डिवाइड है तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो वो रिमाइंडर निकालना सीखेंगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। जैसे 237, ये नंबर को पूछ दिए कि 4 से डिवाइड है कि नहीं, 4 से डिवाइड है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो बताइए। मतलब अगर डिवाइड है तो डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 4 में 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 5 20, बच गया 3, 4 9 36, तो रिमाइंडर क्या बच गया 1 रिमाइंडर। तो यहाँ 3 डिजिट का नंबर था तो इसलिए जल्दी कर लिए, लेकिन यही नंबर अगर 3 4 से 3 6 7 ऐसा नंबर रहे और 4 से डिवाइड करना रहे, तो हम लोग 4 से यहाँ से डिवाइड करना चालू करेंगे और लास्ट तक पहुँचेंगे तो कई जन्म लग जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम लोग कोई रूल सीख लें, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो उससे आसानी होगा। सबसे पहला हम लोग के पास आता है 2। सबसे पहला क्या आता है 2। 1 का डिविजिबिलिटी रूल सीख गए कि 1 को कोई भी नंबर से डिवाइड करें वो डिवाइड नहीं होगा, केवल 1 से होगा, और 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है। अब 2 का क्या करते हैं। 2 होता क्या है सबसे पहले ये देखिए, 2 क्या होता है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 होता है ना। तो लास्ट डिजिट, कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट, लास्ट का एक डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट का एक डिजिट 2 से डिवाइड होगा। और ये एक क्यों लिए, क्योंकि 2 का पावर 1 है, इसीलिए लास्ट का एक डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो संख्या 2 से डिवाइड होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, नहीं समझ में आ गया होगा तो एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल से हम लोग सारे चीज़ें को करेंगे ताकि हम लोग के सामने एग्जाम्पल भी आता रहे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आए। देखिए एग्जाम्पल है 2 3 4 6 7 8 9 8, ऐसा कोई नंबर दे दिया और बोल दिया कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो बताइए। तो देखिए हम लोग क्या तरीका सीखें, 2 से डिवाइड होगा या नहीं, 2 से डिवाइड होगा या नहीं। अगर होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, होगा तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, और नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा वो निकालेंगे। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट के एक डिजिट को 2 से डिवाइड होना जरूरी है। 2 से डिवाइड होने के लिए क्या है, लास्ट के एक डिजिट को 2 से डिवाइड होना जरूरी है। तो लास्ट के डिजिट 1 पर फोकस करेंगे, लास्ट का एक डिजिट पर फोकस करेंगे। तो 8 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 चौके 8, रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। मतलब रिमाइंडर जब 0 आ गया मतलब ये 8 2 से डिवाइड है, पूरा पूरी डिवाइड है। मतलब यहाँ रिमाइंडर 0, ये 8 जो है वो 2 से पूरी डिवाइड है, तो ये संख्या भी 2 से पूरी डिवाइड होगा। समझ में आ गया। लास्ट के सिर्फ एक डिजिट को 2 से डिवाइड करके चेक कर लेना है, अगर 2 से पूरी डिवाइड चला जाता है तो वो संख्या भी 2 से डिवाइड जाएगा। पूरा संख्या को नहीं डिवाइड देके देखते रहना है, पूरा संख्या को डिवाइड देके नहीं देखते रहना है, क्योंकि हम लोग रूल पढ़ चुके हैं 2 से डिवाइड होगा कोई नंबर कब, जब उसका लास्ट का एक डिजिट 2 से डिवाइड होगा तभी होगा, अन्यथा अगर डिवाइड नहीं हुआ लास्ट का एक डिजिट। वैसा भी एग्जांपल देखिए 6 9 4 3 3 7 6 9, ये नंबर दे दिया और पूछ दिया ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या सीखें कि लास्ट के एक 2 से डिवाइड होने के लिए क्या जरूरी है, लास्ट के एक डिजिट को 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट का एक डिजिट 9 है, 9 को 2 से डिवाइड होना चाहिए। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 चौके 8, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। क्या ये नंबर जो है 9 वो 2 से पूरी डिवाइड हुआ, नहीं हुआ, तभी तो रिमाइंडर 1 बच गया। तो ये नंबर जब 2 से पूरी डिवाइड नहीं हुआ
9 जब पूरा पूरी डिवाइड नहीं हुआ तो ये नंबर भी 2 से पूरा पूरी डिवाइड नहीं होगा, 2 से पूरा पूरी डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया। अब आते हैं 4 पर। 4 पर आते हैं, ये चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं 4 पर। मार्कर कहाँ गया? 4 पर। 4 होता क्या है? 4 के बारे में आपको पता होगा। 4 होता है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यही होता है 4। बोलिए, सभी को बोलिए, 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर मतलब 2 का पावर 2। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। समझ में आया? मतलब कोई भी संख्या दिया रही, एग्जाम्पल के तौर पर 4 9 3 7 8 4 8 ये संख्या दिया रही। अब पूछ दिया कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका रूल हम लोग क्या पढ़े हैं कि लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर लेंगे। अगर 4 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 48। 48 को 4 से डिवाइड कर के देख लेते हैं। वही बोला है ना, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। मतलब ये संख्या जो है रिमाइंडर 0, मतलब ये संख्या पूरा पूरी कटा है, तो ये संख्या भी 4 से पूरा पूरी डिवाइड होगा। अब अगला नंबर लेते हैं 6 9 3 4 3 2 6 7। ये नंबर पूछ दिया 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, हम लोग पढ़े कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखना है। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 67। 67 को 4 से डिवाइड करके देखिए, 67 को 4 से डिवाइड करके देखिए तो क्या आ जाएगा? 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 छक्के 24, रिमाइंडर क्या आ गया? 3। रिमाइंडर क्या आ गया? 3। तो मतलब हम लोग समझे कि ये 67 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हुआ पूरा पूरी, तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब जब 4 से डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, और वो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 ही। वो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। मतलब कोई भी संख्या अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचता है वो निकालने के लिए आए तो लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड देके देख लेंगे कि रिमाइंडर क्या आएगा, और वही रिमाइंडर हमारा आंसर होगा। समझे? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट को ही चेक करने से हमें पता चल जाता है। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही इस नंबर पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे 8 16 32 64 का, और 3 6 का, 5 25 125 का, 7 11 13 का, ये सब का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तब हमारा ये चैप्टर डिविजिबिलिटी रूल खत्म होगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।